ये अब 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं सेकेंड ईयर का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहता है इवेल्युएट ईच लिमिट बाय अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब अलजेब्रिक टेक्निक्स क्यों वर्ड यूज किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे हमें ये पता है कि x अप्रोच टू -1 का मतलब है कि हमने x की जगह -1 पुट करना है। तो पहले ही क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस x की जगह -1 पुट करता हूँ तो -1 की पावर 3, तो आंसर -1 आ जाएगा। इधर -1 पुट करूंगा तो माइनस और माइनस वो +1 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 0। नीचे अगर x की जगह मैं -1 पुट करता हूँ तो नीचे आएगा -1 और +1 ऐसे। तो ये फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म। तो मैथ में 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई किया करेंगे, मतलब अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करते हुए इसको सॉल्व किया करेंगे ताकि ये 0/0 फॉर्म ना बने। सिर्फ 0/0 फॉर्म साइन थीटा ओवर थीटा जो बताया था अभी फार्मूला, उसमें इक्वल टू 1 वो प्रूफ है। उसके अलावा कहीं भी आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। इन सब क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको सॉल्व करके फिर लिमिट अप्लाई किया करेंगे। तो ये देखिए उसने यही बताया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। उसने कहा कि जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, और 0/0 फॉर्म बन जाए तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल, जैसे छोटी क्लासों में 6, 7, 8, 9, 10 तक करते थे कि x कॉमन लेके बाकी बचेगा x स्क्वायर, और जब पूरा पूरा कॉमन आ जाए तो 1 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ताकि आगे कहीं फार्मूला यूज हो सके। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। प्लस वाले कट जाएंगे, बाकी जो बचेगा। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, और अब इस सिंपल क्वेश्चन को लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल अब यहाँ पे ये है कि आपने जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर देना है। यहाँ लैंग्वेज में लिख देना है कि अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब है कि हमने लिमिट अब नहीं लिखनी साथ, जहां जहां x है वहां वहां -1 लिख देना, तो आपके पास ये 2 आंसर आ जाएगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें, वरना फिर नेक्स्ट में चलते हैं। सिंपल x की वैल्यू पुट करनी थी तो 0/0 फॉर्म बन रही थी। उससे बचने के लिए हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया और फिर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है। इसमें तो क्योंकि 0/0 फॉर्म बन ही नहीं रही, तो डायरेक्ट x की जगह वैल्यू पुट करके हमने एक आंसर निकाल लिया। तो इतने आसान क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में नहीं आते, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा है ये भी आगे लिमिट वाले क्वेश्चंस के लिए। ये जो थर्ड वाला है ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। हमने 0/0 फॉर्म बन रही है अगर 2 पुट करें तो इस 0/0 फॉर्म को फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। अब किस तरह से सॉल्व करना है, इसको क्यूब की शक्ल में लिख लिया और इसको भी क्यूब की शक्ल में लिख लिया। क्यूब का फार्मूला आना चाहिए। ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है और वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज, और इसके बाद क्या हुआ है, इसका स्क्वायर यहाँ होता है वही किया, इस टर्म का स्क्वायर यहाँ, इस टर्म का स्क्वायर यहाँ होता है वही किया हुआ है, 2 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है 4, और इन दोनों की प्रोडक्ट विद ऑपोजिट साइन वो हमने लिखनी होती है, तो वो सेंटर में लिखनी होती है वही किया। इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि -2 और x को मल्टीप्लाई किया विद ऑपोजिट साइन, तो वो 2x आ गया। तो उसके बाद कुछ नीचे भी सॉल्व कर लेंगे। नीचे मिड टर्म ब्रेक होती है, मिड टर्म ब्रेक करनी आती है आपको, तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो क्वेश्चन बना इस पे लिख देंगे कि अप्लाइंग लिमिट करने लगे हैं, यानी कि अब लिमिट नहीं लिखेंगे, जहां जहां x है हम वहां वहां 2 पुट कर देंगे, तो ये एक आंसर आ जाएगा। इसमें इसमें भी यही देखें, अगर h की जगह आप 0 लगाते हैं तो √x 0 बनता है, और नीचे 0 लगाते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है। 0/0 फॉर्म को बचने के लिए रैशनलाइज किया, सॉल्व करते जाए तो आपके पास ये सिंपल आंसर बन जाएगा। ये यहाँ कट जाएगा। सॉल्व करना आपको आता है इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद अगर यहाँ लिमिट लिखा हुआ है, बल्कि इसने यहाँ पे लिमिट लगा दिया, यहाँ तक पहुंचने के बाद लिमिट अप्लाई करने, यहाँ पे आपने फिर लैंग्वेज में लिखना है कि अप्लाइंग लिमिट, और जहां जहां एज है वहां 0 पुट करेंगे, तो √x तो 2 टाइम ऑफ √x ऐड होके ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट में भी ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू a,
अगर मैं x की जगह a पुट करता हूँ तो a की पावर n बनेगा, माइनस फिर a की पावर n बनेगा, और डिवाइडेड बाय a की पावर m और a की पावर n, यानी कि ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा। सिंपल सी बात ये बताने का। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म को फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब था, तो हमने क्यूब का फार्मूला लगा लिया, फिर बीच में स्क्वायर था दो तरफ ऊपर, तो हमने स्क्वायर का फार्मूला यूज किया था। अब यहाँ पे पावर n है, तो हमारे पास एक पीछे फार्मूला है, उसकी हेल्प लेंगे। वो फार्मूला आपने याद करना है, वो ये फार्मूला है कि अगर इस तरह की शक्ल हो, ये प्रूव भी करेंगे इसको, कि x की पावर n और a की पावर n और नीचे x माइनस a हो, तो वो कहता है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से बन जाएगा कि n a की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, और a हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि 1 2 3 100 होगा। अब दोबारा से बता रहा हूँ, इस तरह का फेस हो, यानी कि इस तरह की शक्ल हो, तो ये सारी चीज कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी n, यानी कि आप अगर सोचें कि इस कांस्टेंट वाले की जो पावर है, ये इसको देखने तो पावर पहले आ जाएगी, यानी कि पावर इधर नीचे आ गई, और जो पूरी वैल्यू है उसमें से एक कम कर दिया करेंगे, यानी कि -1, तो ये फार्मूला बन जाएगा। मतलब ये फार्मूला है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से इसका आंसर आएगा। वैसे इसका फार्मूला प्रूफ करने को भी आता है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसको भी कर देंगे। पहले सिंपल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन मेरे पास ये है, और इसका ऊपर वाला फेस जो है वो देखें इतना पड़ा हुआ है, यहाँ पे पीछे लिमिट भी पड़ी हुई है, यानी कि इतना हिस्सा तो हमारे पास पड़ा है। मेरे पास ये वाला फेस बनाने के लिए डिवाइड में x माइनस ए नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी x माइनस ए पे डिवाइड करूंगा, और अगर ऊपर डिवाइड करता हूँ तो रूल है कि नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही किया, ऊपर भी x माइनस ए पे डिवाइड किया, नीचे भी x माइनस ए पे डिवाइड किया। और जब लिमिट अब क्योंकि दोनों के ऊपर लिमिट होनी चाहिए, तो लिमिट हम ये a है 0 नहीं है, लिमिट ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे अलग अलग करके। अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको अगर ये फार्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लिमिट के साथ ये सारी की वैल्यू क्या थी, तो ये थी n a की पावर n माइनस 1, तो इस सारे का आंसर जो है वो ये आ गया n a की पावर n माइनस 1। और अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि जी, नीचे भी लिमिट इसके साथ अप्लाई करेंगे, तो जब इसके साथ लिखेंगे तो ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी, और इसको कॉमन सेंस से करेंगे, अगर पावर n है तो n n आ जाएगा, और पावर m है तो ये चीज फिर इस तरह बन जाएगी कि m a की पावर m माइनस 1। तो ये वाला सारा आंसर डिवाइड में आ जाएगा, और फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि ऊपर और नीचे बेस सेम है, तो हमें पता है नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, माइनस होने के बाद कटिंग हो जाएगी और ये आंसर आ जाएगा। तो अगर ये समझ